नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हमने एक बीच में टॉपिक छोड़ा था रीजनिंग का कैलेंडर, उसे आज हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और भी अगर कुछ एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम वापस आपके लिए वापस बना देंगे। अपने जैसे कैलेंडर में एक कमेंट आया था, सर कैलेंडर नहीं होता कैलेंडर होता है क्या? ये लो कैलेंडर कर दो इसको, या कैलेंडर कर दो। अपने को पढ़ वह मात्रा हिंदी की नहीं हो रही अपनी टेस्ट है ना। तो अब जैसे मान लो अपन ने पहले देखा था लीप वर्ष, एक देखा था सामान्य वर्ष। इसमें क्या थे वो अब सबने देख लिया। लीप वर्ष में थे 52 सप्ताह, 2 दिन। फरवरी कितनी? 29 फरवरी थी। फरवरी का महीना कौन सी तारीख तक का होता था? 29 का। अब इधर 52 सप्ताह, 1 दिन, 28 फरवरी। मतलब फरवरी का महीना कौन सी तारीख तक रहेगा? 28 तक। ये चीज़ अपन ने देखी थी। लीप पहचान भी देखी थी। लीप वर्ष में एक तो 4 का भाग, एक देखा था इसमें अपन ने शताब्दी वाले में। शताब्दी में किसका भाग जाना चाहिए? 400 का, तब तो लीप वर्ष है। अब सामान्य की कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है कि जो 4 का और 400 का भाग नहीं जा रहा है, शताब्दी में चाहिए 400 का। जैसे शताब्दी में कह दूँ 1600, एक लिख दी मैंने 1700, ठीक है। अब दोनों में शताब्दी लगा हुआ है। अब 400 का भाग किस में जा रहा है? इसमें। तो ये हो जाएगा लीप और ये हो जाएगा सामान्य। इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा ना, तो ये सामान्य हो जाएगा। इसके अलावा अपन ने ओड डे देखे थे। ओड डे किस किस के देखे थे? एक तो महीने के ओड डे देखे थे और एक साल के ओड डे देखे थे अपन ने भाई। एक था 100 वर्षों का, 200 वर्षों का, 300 का, 400 का। क्या ओड डे? इसका कितना था? 5, 200 का 3, 300 का 1 और 400 का था अपने ओड डे 0। इसी प्रकार अपने जनवरी फरवरी देखी थी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये लेते हैं जुलाई अगस्त सितंबर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 2 बार आ गया। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। इसमें अपन ने देखा था ट्रिक भी थी 3 0 या 1, 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। ये देखा था अपन ने सोम के जैसे 3 0 3 2 3 2 3 3 2 2। मैंने बीच में ये भी बताया था जुलाई और अगस्त, सॉरी जुलाई और अगस्त कितना होगा? बड़ा वाला, यानी इसमें 31 दिन होंगे। पहला भी 31 का, लास्ट में भी 31 का। फिर एक डाउन एक अप, एक डाउन एक अप चलते रहना। अब हम देखते हैं एक आज का, ये सारी चीज़ें सिखाई थी मैंने आपको पहले। इसमें अपन ने वार निकालना भी देखा था किसी डेट का। जैसे किसी की बर्थ डेट, आज़ादी दिवस देखा था अपने सबसे पहले कौन से वार को, महात्मा गांधी किस वार को जन्म हुआ था। नहीं आए समझ तो कमेंट कर देना। एक बार जब टेस्ट होगा ना तब उसमें मैं क्वेश्चन ले लूँगा। अब अपन देखते हैं कि जैसे अपन ने देखा सामान्य लीप और सामान्य वर्ष देख लिया। अब मैं कहता हूँ कि इसमें कौन से वर्ष के मतलब दिन या कौन से महीने समान होंगे। जैसे अपन ले ले एक तो महीने समान, किसी वर्ष में ले लो, किसी वर्ष में महीने समान। एक ले लेते हैं कौन से वर्ष समान होंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लग एक ही रहा है, लेकिन एक साल में जो महीने आते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये उसकी कह रहा है। और ये कौन से वर्ष समान होंगे? जैसे 2015 है तो उसका सेम कैलेंडर कब आएगा, या 2017 है तो उसका सेम कैलेंडर कब आएगा, ये चीज अपन देखते हैं। पहले महीने का करवा दो। जैसे अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल, निम्न में से कौन से, या निम्न में से कौन से महीने के दिन
समान होंगे। निम्नलिखित में से कौन से महीने के दिन समान होंगे, ये चीज़ अपने को देखनी है। एक तो ले लेते हैं अपन, देखो इसके 4-5 एग्जाम्पल बना सकता है। आजकल ये एग्जाम्पल भी बना रहा है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं पहला, अक्टूबर से लगाता हूँ, अक्टूबर और दिसंबर लिखते हैं, ठीक है। एक ले लेते हैं अपन, बी में ले लेते हैं अप्रैल से जुलाई, अप्रैल से हो गई जुलाई। तीसरे में ले लेते हैं जून से अक्टूबर, कोई सा भी ले लो, इसमें एग्जाम्पल अपने बनाने से कुछ नहीं होगा। जून से अक्टूबर, ठीक है। और डी ऑप्शन ले लेते हैं अपन, जनवरी से ले ले, जनवरी से दिसंबर। दिसंबर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसमें अपन लेते हैं अप्रैल, ले लेते हैं अप्रैल, ठीक है। अब मैंने कहा कि इनमें से कौन सा, जैसे मैं कहूँ अक्टूबर के जो दिन है, जैसे मान लो अक्टूबर में वार कौन सा आ रहा है, तो इस पर कौन सा आ रहा है, समान कैलेंडर होने चाहिए। इसमें से तो कौन सा है ऐसा जिसको अपन देखें। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि जो मतलब वर्ष दे रखा है, जैसे मान लो ये अक्टूबर से दिसंबर दे रखा है, इसको पहले लिखो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तीनों के नाम लिख लिए, कौन से महीने, पहले से मतलब नहीं है, बाद से कोई मतलब नहीं। अक्टूबर में दिन कितने होते हैं, 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। वैसे भी लिख सकते हो 3, 2, 3। ये अपन ने ओड डे निकाला था, इससे आज आसानी होगी काटने में। तो अब मेरे को बताओ कि 3 महीने ले लिए अपन ने, 3 महीने में से लास्ट महीने को छोड़ना है। ये अपनी ट्रिक है कि लास्ट महीने के काउंट को छोड़ना, 2 महीने को जोड़ना है। तो 2 महीने 31 और 23, 23, 60, 61, इसको 5 भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। 61 को 7 से काटेंगे ना तो 5 आएगा। ये डायरेक्ट पहले काटता हूँ, चलो छोड़ो, क्योंकि 7 अपन ने काटा था कि वार सेम टू सेम आएगा। इसमें 7 से भाग दिया तो, इसमें 7 से दिया तो 2, इसका कोई मतलब नहीं, इसको अपन ने पहले काट दिया। तो इसके कितने, 5 ओडे आ गए। अगर इस 5 की जगह 7 आता तो अपन कहते हैं ये समान है, 5 वाला समान नहीं है, यानी ए अपना समान नहीं है। अब लेते हैं से, ले लेते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। जून 30 का 31, 30 और 31, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, 7 से देंगे तो ओडे कितने, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 6, 3, 3 का 9, 12 और 1, 13, 5, 5, 10 और 3, 13। 13 में 7 का देंगे तो भी 6 बचेगा, 7 नहीं आ रहा, यानी ना तो ये है और ना ही ये है समान। अब देखते हैं अपन इधर वालों को। आपको कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, बस 7 को याद रखना है और लास्ट को छोड़ना है अपने। ये लेते हैं भी अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। अप्रैल के कितने होते हैं, 31, 30, सॉरी अप्रैल 30, 31, 30 और 31, क्योंकि अपन ने एक याद किया था जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं, है ना। तो ये हुआ। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे इसको काटना 7 से, कि बच्चे कहेंगे कितने, 2, काटो नहीं तो भी डायरेक्ट आपको आ जाएगा। इसका बच जाएगा 3, इसका 2, इसका 3, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, क्या हुआ है, सॉरी लास्ट वाले को तो अपने को काउंट ही नहीं करना ना, इस जुलाई को। ये जो लास्ट में दे रखा है इसको काउंट नहीं करना, चारों में काट दो पहले, ठीक है। तो इधर कितने बच्चे गए, 2, 3 और 2, 4 और 3, 7 बच गए। तो अपन कह सकते हैं 7 में 7 का भाग जाएगा 0, यानी ये अपना आंसर हो जाएगा। पढ़ी बल्ला, इसको भी करके देखें क्या, सेम हो सकता है डेट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ही है। अब जनवरी 3, इसका 0 या 1, 3, 2। अब एक चीज़ बताओ, इस 2 को तो अपने को काटना, क्योंकि अप्रैल तक तो चलना ही नहीं है। अब अगर इसमें अपन कहें 1, क्योंकि अपने को सन नहीं दे रखी, जब तक यहाँ सन नहीं हो फरवरी वाली तब तक अपने को 0 मानना है। क्या मानना है, 0। तो 3 और 3, 6, 6 में 7 का भाग जाता नहीं, तो ये भी 0 हो जाएगा। समझ गए, हुआ ये। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जैसे अपन ने ये तो निकाल लिया, ठीक है, इसका आंसर आ गया बी। अब मैं कह दूं कि यहाँ 2016 है, वर्ष 2016 में कौन से महीने समान होंगे, 2017 में, 2015 में। तो अपने को फिर क्या करना, फरवरी को देखना है लीप है या सामान्य है, तब देखना 0 आएगा या 1 आएगा। अब देखते हैं अपन एक बार वर्ष का देख लेते हैं।
कौन सा वर्ष कब समान होगा, तो इसके लिए अपन को देखना है कि सबसे पहले वर्ष की 3 ट्रिकें बनाता हूँ, 1, 2 और 3। बहुत आसानी से हो गई है ना। अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो 28 प्लस करते हैं, 28 प्लस करते हैं, ठीक है। दूसरी ट्रिक में दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष है तो उसमें प्लस के 11 करते हैं या प्लस 11 करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, सामान्य और लीप का हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि दिया गया वर्ष, अगर दिया गया वर्ष सामान्य है और उससे पहले लीप वर्ष है तो प्लस के 6 करते हैं, प्लस के क्या करते हैं, 6 करते हैं, ठीक है। ये देखो तीनों ट्रिक है। तीनों ट्रिकों को समझना एक बार। दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो 28 प्लस करेंगे, इसमें ना सामान्य दिया ना कुछ दिया। इसमें दिया है कि दिया गया वर्ष अगर सामान्य वर्ष है तो कितने प्लस करेंगे, 11। अगर दिया गया वर्ष सामान्य वर्ष है उससे पहले लीप वर्ष है, जैसे एग्जांपल समझो आप, मैंने लिख दिया यहाँ 2017 सामान्य वर्ष है, इसमें मैंने लिख दिया 2016, तो ये इसमें क्या प्लस करेंगे अपन, प्लस के 6, यानी 3 और 23, ठीक है। कब समान होगा, 23 में। अब तीनों का एक बार एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि कैसे समझा है अपन। एक चीज़ देखना आप, दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो, जैसे मैं कहता हूँ 2016, क्या 2016 लीप वर्ष है जी, लीप वर्ष है। तो ट्रिक कौन सी काम करेगी अपनी, पहली कितने प्लस करना है, 28 के प्लस करना है। 28 प्लस करेंगे तो 4 0 2044 को कौन सा, ये समान होगा। अब मैं कहता हूँ दिया गया वर्ष सामान्य है, जैसे मान लो मैं यही लिख दूँ 2018, ठीक है। दिया गया वर्ष सामान्य है, ठीक है साहब। 2017 का भी यही समझा देता हूँ, इसी में दोनों हो जाएंगे, ये और ये। मैंने कहा दो सामान्य वर्ष है, ये भी सामान्य वर्ष है, तो उसमें क्या प्लस करेंगे, 11। इसमें भी 11 कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ, लेकिन अपन ने तीसरे में जो लिखा सामान्य वर्ष से पहले अगर लीप वर्ष है, इससे पहले क्या आएगा 16, इससे पहले क्या आएगा 17। तो लीप वर्ष किस में पहले आ रहा है, इसमें, तो इसमें तो करेंगे अपन +6, इसमें करेंगे +11, तो ये हो जाएगा इसका, दूसरे का। इसका क्या हो जाएगा, इसमें +6 करेंगे तो 3 2 3 0 2, ये तीनों के सेम आ गए। कि मतलब इस पे अगर जो वर्ष दिया गया है, पूछ ले जैसे एग्जांपल में कि 2016 के कौन सा कैलेंडर समान आएगा, तो 2016 के अपने पास लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 28 जोड़ दो। 2017 का पूछ ले तो 17 से पहले 16 लीप वर्ष है, 6 प्लस कर दो, इसमें 11 पूछ दो। ये तीनों नाम याद होने चाहिए, और तीनों में भी आपको यही होना चाहिए, दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो 28 प्लस, सामान्य वर्ष हो तो 11 प्लस, और सामान्य से पहले भी अगर लीप वर्ष हो तो 6 प्लस करते हैं, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और रह गई कि शताब्दी वाले वर्ष दिनों में कौन सा पहला दिन हो सकता है, अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, ठीक है। शताब्दी अपन ने देखी थी पहले, जैसे ओड डे निकाले थे तब अपन ने देख ओड डे निकाले थे अपन ने, क्या निकाले थे, ओड डे कितने का, 100 वर्ष का, 200 वर्ष का, 300 वर्ष का और 400 वर्ष का, क्या निकाला था, ओड डे। इसमें अपन ने निकाला था 5 ओड डे, इसमें क्या निकाला था 3, इसमें क्या निकाला था 2, इसमें क्या निकाला था 1 और 0, ठीक है। ये अपन ने निकाला था इसमें क्या, ओड डे। अब ओड डे में देखो अपन ने एक कैलेंडर भी किया था, तब किया था 0, अपन ने एक बार किया था तब लिखाया था मैंने 0 1 2 3 4 5 6, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और एक होता है शनि, ठीक है।
अब मैंने कहा यहाँ मैंने ओड डे लिख दिया भाई, सारे शताब्दी वर्ष है, 100 200 300 400 500 होगा तो 400 प्लस 1 हो जाएगा। 5 पे क्या आता था अपने, 5 पे आ रहा शुक्रवार, शुक्रवार शुक्रवार हो गया। 3 पे शुक्र और 3 पे बुध, 1 पे क्या है सोम, 0 पे क्या था रवि। यानी ये जो नाम लिखे हैं मैंने, एक बार देखो इनको, शुक्र बुध सोम और रवि, ये क्या हो सकता है, शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। शताब्दी के जो अंतिम दिन है शुक्रवार बुधवार सोमवार और रविवार, ये अंतिम दिन हो गए। यहाँ लिख के देता हूँ मैं, चलो अंतिम दिन हो सकते हैं, ठीक है, ये अंतिम दिन हो गए। तो अब सवाल बनता है पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है, इसको हटा देते हैं। पहला दिन कौन कौन सा बन सकता है, रवि आ गया, रवि के बाद क्या हो सकता है सोम, सोम आ गया, सोम के बाद होता है मंगल और गुरु और एक आ जाएगा शनि, ठीक है। ये तो हो सकते हैं पहले दिन, पहले दिन हो सकते हैं, है ना, शताब्दी में, यानी किसी भी वर्ष में देख लो। अब एक चीज़ याद करने का है, रवि पे यहाँ ख़त्म किया, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र ऊपर चला गया। मतलब एक चीज़ याद रखो, अपन जैसे महिलाएं सिर नहीं धोती है या बाल नहीं कटवाते, कौन कौन से वार को नहीं कटवाते, मंगलवार गुरुवार और शनिवार को। शनिवार को बाल दाढ़ी ये नहीं करवाते। तो एक चीज़ रखो, ये सोमवार है ना, ये दोनों में होएगा, ये रहा। बाकी रवि उधर दे दिया, एक रवि दे दिया, इधर सोम दे दो, उधर बुध दे दिया, इधर गुरु दे दो, उधर शुक्र दे दिया, इधर शनि दे दो, यानी सेम हो गया। अब मैं ये कहा हो सकते हैं, इसमें पूछ ले कि नहीं हो सकते लास्ट दिन, तो ये जो आगे के पड़े हैं वो लास्ट दिन हो ही नहीं सकते। जब अपने को पता है कि ये जो है 4 है, इनका अधिकार यहाँ पे है, तो ये क्या करने आएंगे, सोमवार को अपवाद निकाल दिया अपने, दोनों में हो सकता है। मंगल गुरु और शनि पहले दिन हो सकते हैं, शुक्र बुध और रवि लास्ट दिन हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।